नमस्कार, जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज जनमुद्दे का विषय है मौत की पाठशाला। एक ऐसी पाठशाला जहां पर बच्चे मौत के साए में शिक्षा ले रहे हैं। आज जनमुद्दे में इसी पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। मौत की पाठशाला। जसपुर जिले के बगीचा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला सरधापाठ स्कूल की स्थिति बेहद खराब है। करीब 20 दिन पूर्व आंधी तूफान में स्कूल का छज्जा उड़ा और दीवार की स्थिति भी बेहद नाजुक है। फिर भी स्कूल उसी में चल रहा है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। मौत के साए में दीवारें दरकी हुई हैं, छज्जा उड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। यह वही विद्यालय है, यह मौत की पाठशाला है, न कि प्राथमिक शाला। सरधापाठ विकासखंड बगीचा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ की यह विद्यालय की तस्वीर, प्राथमिक शाला की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यह छज्जा कभी भी गिर सकता है और इसी के नीचे, इस छज्जे के नीचे बैठकर जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि बगीचा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक पाठशाला सरधापाठ का यह पूरा मामला है। यहां समय से मेंटेनेंस नहीं होने से स्कूल जर्जर हो चुकी है। इस स्कूल भवन की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 20 दिन पूर्व हल्की आंधी तूफान में स्कूल का छज्जा उड़ गया। अब बच्चों को छज्जा विहीन स्कूल में पढ़ाई करना पड़ रहा है, जहां अचानक बारिश होने से बच्चों को भीगना पड़ता है। इस संबंध में जब प्रधान पाठक आरती टोप्पो से बात की गई तो उनका कहना था कि विभाग को अवगत कराया गया है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जैसे तैसे गुजारा कर रही हूं मतलब बच्चों को पढ़ा रही हूं यहां जैसे तैसे। अगर कहीं अतिरिक्त भवन होता तो बच्चों को वहीं एडजस्ट कर देती, मगर यहां तो कुछ भी नहीं है, इसलिए उसी में स्कूल के बच्चों को शिक्षा दे रही हूं। इतनी बेबस प्रधान पाठिका यहां पर इतनी बेबस हैं इस विद्यालय में, जिसको आप देख सकते हैं कि किसका छज्जा किस तरह से उड़ गया है। यह छज्जा वास्तव में यह दर्शाता है कि वहां का जो शिक्षा का प्रशासन है वो कितना घटिया स्तर की मानसिकता रखता है, कितना उसका लचर व्यवस्था है, यह सब दर्शाता है। इतना ही नहीं, केवल स्कूल ही, एक ही स्कूल ये जर्जर नहीं है, बल्कि सरधापाठ के मिडिल स्कूल की दीवारें और छज्जे की हालत भी जर्जर हो चुकी है। बार बार विभाग को जानकारी भी दी जाती है, लेकिन यहां के अधिकारी को लगता है कि किसी अनहोनी का इंतजार है। इस संबंध में जब बगीचा खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था, बात मेरे संज्ञान में आई है, मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर के माध्यम से अवगत करा दिया है एवं सीईओ बगीचा को भी आवेदन दिया है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें अवगत कराता हूं ताकि जल्द मरम्मत हो सके। यानी कि लिखा पढ़ी का काम जारी है और बच्चे इसी मौत की पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर किसी दिन कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यह है कि जो वहां अध्यापिका हैं वो भी मजबूर हैं। उनका भी कहना है कि हमने विभाग को अवगत करा दिया है, लेकिन आश्वासन मिला है और आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। अगर आश्वासन सिर्फ मिला है तो आश्वासन के सहारे कब तक इस मौत के साए में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते रहेंगे? सवाल यह है, और सवाल हम तो पूछेंगे, सवाल यह भी पूछेंगे कि आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं? आखिर जो शिक्षा पे बजट है, खर्च हो रहा है, कहां खर्च हो रहा है? क्यों मौत के साए में बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं? ये तस्वीरों में देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये नन्हे मुन्ने बच्चे। आइए कुछ जिम्मेदारों की बातें भी। स्कूल इतना दिन स्कूल लग नहीं रहा था, अब शुरू हो रहा है स्कूल, मान लीजिए। कितना दिन लगभग हुआ है सब? मई लगभग में हो गया है। अच्छा, तो इसके अलावा और कहीं व्यवस्था पढ़ाई का? हाँ, जैसे बच्चों का मतलब रहने बैठने के लिए कोई व्यवस्था?
अब इतना दिन स्कूल नहीं लग रहा था तो ध्यान ही नहीं था किसी को, मान लीजिए। अब ध्यान हुआ है, अब स्कूल जैसे लग रहा है तो अब इसमें व्यवस्था लगाएंगे, पंचायत स्तर से भी व्यवस्था करेंगे जहाँ से भी बने। विभाग को जानकारी दी है कि नहीं दी है आप लोग? विभाग को जानकारी इन्हीं के द्वारा हो गया है, शिक्षक लोग के द्वारा। श्रद्धा पाटिल प्राथमिक शाला का छत उड़ गया है, मान के चले एल्बेस्टर। तो बच्चे को इसी में बैठा रहे हैं क्या? अभी तो इसी में बैठ रहे हैं। तो विभाग को कोई जानकारी दी है कि नहीं दी है आप लोग? विभाग को जानकारी दिया गया है शिक्षकों के द्वारा। विभाग को जानकारी कब लगभग दी है आप लोग? जब ये छत उड़ा ना, उसके तीसरे चौथे दिन। करती है कि मौत के साए में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे और जिम्मेदारों को कोई परवाह तक नहीं है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर विद्यालय की ये स्थिति क्यों है और कब से है। जी चंद्रभान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, एक बार और प्रश्न करते हैं आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति इस तरह की कब से है? जब से अभी फिलहाल में स्कूल खुली हुई है जी, तब से जो है उसी हालत में जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसी में बच्चों को। और जब हमने प्रधान पाठक आरती टोको के माध्यम से जानकारी ली कि ऐसे हालात में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो नहीं, हम लोग जो है विभाग को अवगत करा दिया है, लेकिन विभाग वाले जो है अभी तक मरम्मत नहीं किए हैं। बस केवल आश्वासन केवल मिल रहा है, बस ऐसी बताए। फिर हमने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जानकारी ली। उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है बातों को इधर उधर फेंका जा रहा था कि नहीं, हमने सीओ साहब को बोल दिया गया है और जिला शिक्षा अधिकारी को भी बोल दिया गया है, कार्य किया जाएगा, ऐसा कह करके आश्वासन दिया जा रहा था। मतलब सभी लोग एक दूसरे को बोल दिए हैं, लेकिन धरातल पर काम कुछ नहीं हो रहा है। आपने जिलाधिकारी से बात की इस संबंध में? उनसे बात मेरी नहीं हो पाई। जी ठीक है, जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उनके गार्जियंस भी होंगे। क्या अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए भेज रहे हैं? उनके मन में क्या आशंकाएं हैं? भय बना है उनके मन में, लेकिन वो सब जो है विभाग के ऊपर जो है देख रहे हैं कि विभाग वाले क्या करते हैं करके। हालांकि ये फिलहाल में अभी विरोध कर रहे हैं। आपने आरती टोप्पो से बात की, जो प्रधान पाठक हैं यहाँ पर, तो हम ये चाहेंगे कि आपने क्या उनसे इस संबंध में बात की कि अगर जो कुछ अनहोनी हो जाए तो उसके बाद इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी, हमने उस टाइप का बात की है, लेकिन उनके द्वारा जो कहा गया कि ठीक है फिलहाल में इस टाइप का लगा रहे हैं, लेकिन अलग कर देंगे इस टाइप का करके आश्वासन दी हो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। रघुनंदन यादव जो ग्रामीण हैं हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रघुनंदन यादव जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर, जी नमस्कार। जी नमस्कार। रघुनंदन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का विद्यालय है, इसमें आपके बच्चे भी पढ़ने जाते होंगे, भय नहीं लगता क्या? नहीं सर, भय है। हम लोग जाके देखे भी और उसके बाद हम लोग शिक्षक से बात किए, मैडम से, तो वो बोले कि जानकारी विभाग में दे दिया हूँ, पावती भी हो गया है, लेकिन विभाग का लापरवाही है कुल मिला के कि इतना दिन हो गया, मई में गिरा है, आज तक इनको कम से कम और कुछ नहीं तो पंचायत को बोलना चाहिए। पंचायत भी तो करता, लेकिन अब पंचायत के पास वैसा कोई बजट न व्यवस्था नहीं है, तो अंजादी कैसे करे। लेकिन विभाग को बोलना चाहिए। और अब उसमें क्या है, आधा अल्बेस्टर फूट गया है ना, जो सीट है वो आधा फूट के गिरा है, आधा ऊपर में वो एकदम तलवार धार तरह की बना हुआ है। अगर वहां से गिरता है कोई भी बच्चा या कोई शिक्षक में भी गिर जाए तो खतरा हो सकता है। ठीक है, खतरा हो सकता है। तो आपने क्या अध्यापिका से ये पूछा कि
मैडम, अगर जो हम बच्चे यहाँ पर भेज रहे हैं कुछ अनहोनी हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, उनसे बात हुआ मेरा, तो बोले कि अब फिलहाल के लिए व्यवस्था अलग करके ऐसी पढ़ाते रहते हैं हम लोग। अब भाई अपने पास उतना बजट नहीं है तो हम कहाँ से कर पाएंगे। फिर विभाग आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? जी, आप क्या चाहते हैं? आपके मन में क्या है? नहीं, चाह ये रहे हैं कि उसको विभाग के द्वारा तत्काल जो है उसको फिर जैसे था वैसे छा करके मरम्मत करा दिया जाए, सुरक्षित हो जाए स्कूल, और बच्चा सुरक्षित हो जाए, सब उसमें किसी प्रकार की जन धन की क्षति मत हो, मेरा यही चाहना है। लेकिन जब जो यहाँ पर अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और ऐसे में बच्चों को वहाँ पर शिक्षा के लिए भेजना भी एक तरह से जरूरी है, तो क्या सुनाने के लिए कोई अदर उपाय आपने खुद कहीं शिकायत करी है इस बात की? नहीं, शिकायत अलग हम लोग नहीं किए हैं। चाहते हैं कि शिकायत किसी का मत हो, अगर हो जाता तो भाई विभाग को सूचना दे दिया गया है शिक्षक के द्वारा, पावती भी वो है उनके पास, जो विभाग को दिए हैं उसका पावती है उनके पास। तो हम लोग सोचे कि भाई अब विभाग जरूर ध्यान देगा। आज तक मैंने लापरवाही विभाग का है कुल मिला के, इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। जी, तो आप खुद जा सकते हैं, अधिकारियों से मिल सकते हैं। बच्चों की बात है और जिंदगी की बात है, बच्चों के भविष्य की बात तो है ही है, लेकिन जिंदगी की बात है। अगर कुछ अनहोनी हो जाए बच्चों के साथ तो दिक्कत आ सकती है। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अधिकारियों के पास जाएं और अपनी समस्याएं कहें। अभी जैसे अब की बार अगर किसी प्रकार का नहीं होता है, अब की हम लोग मान लीजिए कि अभी पूरे जानकारी हो जा रहा है सब विभाग से लेकर के हर कर्मचारी को, अभी नहीं होगा तो फिर हम लोग इसके लिए शिकायत करने या उनके पास जो भी समस्या के लिए जा सकते हैं। यहाँ तो ऐसा स्थिति है सरधा पाठ में, ठीक है, पहाड़ी कोरवा बहुल होते हुए भी यहाँ पर एक भी बालक छात्रावास नहीं है। पहले था लेकिन अब कहाँ चला गया, नहीं है। कम से कम यहाँ पर पहाड़ी कोरवा के लिए सबके लिए एक बालक छात्रावास होना भी चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रघुनंदन यादव जी हमसे जुड़ने के लिए। उमाशंकर यादव जो संकुल समन्वयक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। उमाशंकर यादव जी। जी सर। आप संकुल समन्वयक हैं सर? हाँ सर, तो हम लोग विभाग को उच्च कार्यालय को जानकारी इसका दे दिए हैं। जी हाँ जी। आज तो कितने दिन हुए सर ये उच्चाधिकारियों को अवगत कराए हुए? ना सर, लगभग ये तूफान के लगभग दूसरे तीसरे दिन हम लोग दे दिए थे। मतलब अब तक महीना दिन हो गया होगा? नहीं, महीना दिन तो खैर नहीं हुआ। 20 दिन 10 दिन? 20 दिन का 20 दिन। कोई उधर से कोई हरकत हुई अधिकारियों की तरफ से? हाँ सर, ये अभी बीओ साहब फोन किए थे मेरे को, कल भी किए थे। अच्छा, कल किए थे। और सचिव जी से बात हुआ तो सचिव जी का कहना है कि मैं अल्बेस्टर वगैरह मंगा रहा हूँ बगीचा से, और कल 4-5 जने लेबर। और वो जो तब तक उसी बीच तो कक्षाएं चल रही हैं ना सर? हाँ सर, 16 तारीख से स्कूल खुला हुआ है। हाँ, तो कक्षाएं चल रही हैं, बच्चे आ रहे हैं और उसी में बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और फिर वो शेड टूट करके उनके सर पे गिर जाए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हाँ सर, वहाँ से अभी हटा दिए हैं सर बच्चों को। जी। ये निजी भवन में लगा रहे हैं अभी स्कूल। जी हाँ, उसको बंद कर दिए हैं। ठीक है सर, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। कमल नारायण यादव पंचायत सचिव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, कमल नारायण जी। जी सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आपके यहाँ एक विद्यालय है, शासकीय प्राथमिक शाला सरधा पाठ विकास खंड बगीचा। सर, उसकी हालत कैसी है सर? वो जो था 10-15 दिन पहले हवा तूफान से उसका जो छप्पर था, 10 दिन या 15 दिन सर? 15 दिन लगभग पहले। हमारे साथ उमा शंकर यादव जो संकुल समन्वयक हैं, उन्होंने 20 दिन पहले ही, यानी कि छज्जा उड़ने से पहले उन्होंने शिकायत कर दी थी, क्या अधिकारियों को अवगत करा दी थी? अब ये तो देखिए दिन और तारीख नोट करके नहीं रहते हैं, ठीक है, लेकिन 10-15 दिन पहले वो छज्जा उड़ गया था और उसका कल से काम जारी कर दिया गया है ग्राम पंचायत की ओर से। जी, ग्राम पंचायत द्वारा काम क्या किया गया है वहाँ पर?
ग्राम पंचायत के ओर से जी। कल उस छप्पर का कार्य को करने के लिए जी काम को शुरू कर दिया गया है और जी। कल तक मेरे को लगता है कि पूर्ण भी हो जाएगा। यानी कि काम शुरू है ग्राम पंचायत की तरफ से। हाँ, ग्राम पंचायत के ओर। ये तो बहुत अच्छी बात है। उमाशंकर यादव जी, इस बात की आपको जानकारी नहीं थी क्या कि काम शुरू हो चुका है? वही आपको जी उमाशंकर यादव जी। कल से काम शुरू हो गया है सर, मैं अभी जी। बोला ना। जी हाँ, काम शुरू है कल से। जी पंचायत की तरफ से। हाँ, पंचायत चंद्रभान की यादव तरफ जी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रभान यादव जी, स्थितियां इस समय की वर्तमान स्थितियां क्या हैं वहां की? चंद्रभान यादव जी। जी, हम अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही संपर्क होता है हम इनसे अपने सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन कमल नारायण यादव जी, पंचायत सचिव हैं आप, अच्छी बात है और काम शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अन्य विद्यालय भी वहां पर हैं जिनके दीवारें दरकी हुई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दीवारें दरकी हैं और छज्जे के प्लास्टर गिरे हुए हैं। ऐसे भी विद्यालय हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसके लिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके और विभाग को अवगत करा दिया गया है। अवगत कराने के साथ साथ उसमें नया भवन निर्माण के लिए भी मांग किया गया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। जी, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी तो उस काम को फिर निर्माण क्या वहां पर भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? जी, वहाँ तो उस भवन में कर ही रहे हैं। जी, स्थिति भवन का जर्जर हो गया है। माध्यमिक स्कूल भी वही है, प्राथमिक स्कूल भी वही है जी, और आंगनबाड़ी केंद्र जो वहाँ सरदा पाठ वाला है वो भी जर्जर हालत में है। जी। और तो क्या आपको नहीं लगता ये जो तस्वीरों में चल रही है जर्जर हालत स्कूल की, वहां पर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छज्जा तो खैर आप ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया जा रहा है, और यहाँ जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो मौत के साए में बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं? ऐसा आपको नहीं लगता? जी सर, वो सब भवन के लिए तो भेज दिया गया है। जी, कब भेजा गया सर? स्वीकृति के लिए ये देखिए 10वां महीना अक्टूबर 2021। जी, यानी कि अभी तक कोई भी वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई कि उसकी मरम्मत की जा सके, कहना आप ये चाहते हैं? जी, और आप लोगों ने अपनी तरफ से स्वीकृति के लिए आवेदन भेज करके अपनी जिम्मेदारियों को इतस्त्री कर ली। खैर ठीक है, हमारे साथ चंद्रभान यादव संवाददाता जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। चंद्रभान यादव जी, अभी जो इन्होंने बताया है कि जो प्राथमिक शाला है उसकी मरम्मत हो रही है, लेकिन जो माध्यमिक शाला है वो उसी तरह से बनी हुई है। क्या है स्थितियां, जरा क्लियर कीजिएगा आप। जी, हालांकि फिलहाल कल से जो है काम किया जा रहा है प्राथमिक शाला में, लेकिन वहीं बता दूं मिडिल स्कूल का भी स्थिति जो है जर्जर है, पानी रिसते रहता है, उसमें भी जो है खतरा बना हुआ है। कितने बच्चे पढ़ते हैं उस मिडिल स्कूल में? जी, चंद्रभान यादव जी, आप ही से प्रश्न कर रहा हूं मैं। जी, चंद्रभान यादव जी, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पर मिडिल स्कूल में? बच्चों की संख्या क्या है, लगभग बता दीजिए। लगभग 150-300 होंगे सर। जी, 150 के करीब होंगे। कमल नारायण यादव जी, पंचायत सचिव हैं आप, बच्चे तो आपके गांव के आसपास के ही होंगे, आपके गांव के ही होंगे। कमल नारायण यादव जी, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो आपके गांव के होंगे या आसपास के गांव के ही होंगे? हाँ, वो गांव के आसपास के गांव के सभी बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं वहाँ, और दर्ज संख्या 100 के अंदर है। जी हाँ। तो आसपास के गांव के बच्चे वहां पर जाते हैं और दीवारें दरकी हुई दिख रही हैं। यहाँ से सीधे हमारी तस्वीरों में हमारे जो विजुअल्स चल रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि इसकी हालत कितनी दयनीय है। अगर प्लास्टर ही टूट करके बच्चों के सर पर गिर गया और उससे बच्चे घायल हो गए तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा सर? आपके बच्चे हैं, आपके गांव के बच्चे हैं, आपके गांव के आसपास के बच्चे हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसमें देखिए सर, उसमें अतिरिक्त भवन जो बने हुए हैं जी,
अभी व्यवस्था में अतिरिक्त भवनों में बच्चों को बैठा के और शिक्षा ग्रहण बच्चे कर रहे हैं। जी, तो क्या 100-150 बच्चे अतिरिक्त भवन में अतिरिक्त भवन कितने हैं सर? अतिरिक्त भवन वहाँ पर 2 बने हुए हैं। 2 बने हुए हैं। कक्षाएं तो 3 होंगी ना, मिडिल स्कूल की कक्षाएं तो 3 होंगी। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो सेक्शन भी अलग अलग होंगे। लेकिन भवन की स्थिति जर्जर है और उस जर्जर हालत को देखते हुए जी अतिरिक्त भवनों में शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे, और वहाँ के शिक्षक जो है अतिरिक्त भवन में बैठाने का प्रबंध करके। और तो क्या अतिरिक्त भवनों में पूरे बच्चे आ जाते हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं? देखिए, वो अब भवन नहीं होने की स्थिति में जी उनको उसी भवन में बैठाया जा रहा है। यानी कि पढ़ाई तो प्रभावित होती होगी ना सर, अगर जो इस तरह से पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है जी। भाई, अब हमारा 6वीं से लेके 8वीं तक 3 क्लास है जी, तो उसके लिए कम से कम 3 रूम चाहिए। लेकिन 2 रूम में ही 2 अतिरिक्त कक्ष में बैठा के और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें तो पढ़ाई में बाध्य हो रहा है। जी, तो इस बात को अधिकारियों तक कौन पहुंचाएगा सर? इस बात को मैं बोल तो दिया कि ये देखिए, नहीं एक बार बोल दिया है आपने, क्या इसके बाद की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है? अगर जो 10 महीने हो गए तो ये तो 9 दिन चले 2.5 कोर्स वाली बात हो गई, और ये तो बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया ना सर। नहीं 10 महीने की बात हो गई, आप ही कह रहे हैं कि 10 महीने हो गए। अरे सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ कि ठीक है अक्टूबर जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रितेश कुमार अग्रवाल जो कलेक्टर हैं जसपुर के, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी रितेश कुमार अग्रवाल जी बताइए। जी सर, हम सबसे पहले अपनी इस गांव की समस्या बताना चाह रहे हैं। जसपुर जिले के बगीचा विकास खंड का है ये सरधा पाठ स्कूल की स्थिति बेहद जर्जर है। यहाँ मिडिल स्कूल जो है, और 10 महीने पहले से ही प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। ऐसे में बच्चे मौत के साए में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? अभी दूसरे स्थान पर बैठाकर शिक्षा दिलाई जा रही है, और उसका कल नॉलेज में आया है, ये जानकारी आई है, उसका रिपेयर काम चालू हो रहा है और जल्दी हो जाए। जी, हमारे साथ चंद्रभान यादव संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्या रिपेयर का काम शुरू हो रहा है? चंद्रभान यादव हमारे साथ कलेक्टर महोदय जुड़े हुए हैं, बताइए आप स्थिति से अवगत कराइए सर को, स्थिति से अगर सही अवगत कराइए। जी चंद्रभान यादव संवाददाता। प्राथमिक शाला में हालांकि अभी शुरुआत की जा रही है। हम मिडिल की बात कर रहे हैं। मिडिल का नहीं हुआ है सर, मिडिल का कोई बात ही नहीं ऐसा नहीं है सर। रितेश जी, कलेक्टर महोदय, ये जो प्राथमिक शाला, जो स्कूल का काम चल रहा है, छज्जा निर्माण का काम चल रहा है, वो प्राथमिक शाला की बात आप कर रहे हैं, जबकि मिडिल में कोई भी प्लास्टर नहीं हो रहा है, कोई मरम्मत कार्य नहीं हो रही है। जी सर, हम आपसे निवेदन करते हैं इस बात का कि वहां पर उसकी मरम्मत कराइए। बच्चे मौत के साए में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है, जिम्मेदारी आप पर ही आएगी। जी जी कलेक्टर महोदय। जी कलेक्टर महोदय ने फोन कर दिया क्योंकि असलियत सामने आ गई थी। हमारे संवाददाता ने बता दिया कि प्राथमिक शाला पे काम हो रहा है, लेकिन मिडिल पे काम नहीं हो रहा है। जबकि अभी कलेक्टर महोदय ने साफ साफ कहा है कि यहां पर मिडिल जो स्कूल है उसके प्लास्टर हो रहे हैं। सरासर गलत कहा है उन्होंने। हमारे संवाददाता चंद्रभान यादव ने यह तस्दीक किया है। चंद्रभान यादव, एक बार और बताइए कि कलेक्टर साहब ने क्या कहा है और वहां की स्थिति क्या है। चंद्रभान यादव। हालांकि उन्होंने कहे हैं कि नहीं, काम जारी है, काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि प्राथमिक शाला में काम चल रहा है और मिडिल में, बल्कि जो है ऐसा कोई बात नहीं है कि मिडिल में वो लोग कोई काम नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है उसमें। मिडिल में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने प्लास्टर की बात करी है, क्या प्लास्टर चल रहा है मिडिल में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, मिडिल में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा। मिडिल का कोई ही ऐसा बात नहीं है सर। जी जी। और क्या जो प्राथमिक शाला है उसमें प्लास्टर चल रहा है? जी, उसमें तो अभी फिलहाल में जो टूटे हुए छज्जे हैं, छज्जे का निर्माण चल रहा है ना।
जी उसी को अभी फिलहाल तो और इसमें जी उजाड़ करके और अल्वेस्टर वगैरह लगाएंगे। मतलब मरम्मत का काम चल रहा है वहां पर, प्राथमिक शाला में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन मिडिल में 10 महीने पहले जिसकी शिकायत हो चुकी है, ये कहा जा चुका है कि ये इसकी मरम्मत की जरूरत है, वहां 10 महीने बाद भी मरम्मत नहीं हुई है और कलेक्टर महोदय का कहना है कि प्लास्टर चल रहा है। ऐसी है हमारी व्यवस्था। अगर व्यवस्था ऐसी है तो क्या कहा जा सकता है। कमल नारायण यादव जी पंचायत सचिव हैं। कमल नारायण यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल नारायण यादव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तो फिलहाल जितने भी मेहमान जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रभान यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और मौत के साए में शिक्षा ग्रहण हो रहा है, इस बात को आपने दर्शा दिया है। और प्रशासन क्या कर रहा है, जिस जिले के कलेक्टर ये बता रहे हों कि मिडिल के लिए प्लास्टर हो रहा है और प्राथमिक शाला पे काम हो रहा है, प्राथमिक शाला पे काम हो रहा है और मिडिल की बात जहां पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है और जिला प्रशासन को चाहिए कि इस गैप को कम करे। और यह गैप अगर जो कम होता है तभी ही प्रशासन सही काम कर पाएगा, उसको सही जानकारी मिल पाएगी और जनता दुरुस्त रहेगी और बच्चे मौत के साए में बैठकर शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।